मोटिवेशनल लाइन के साथ, दर्द गम डर जो भी है सब तुम्हारे अंदर है, अपने बनाए पिंजड़े से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन को। आज हमें पढ़ना है मोनेरा जगत के बारे में। इसको पढ़ना है मोनेरा जगत के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालिए, थर्ड चैप्टर है मोनेरा जगत। थर्ड चैप्टर है मोनेरा जगत। ठीक है, सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? अच्छा, चैप्टर 3 मोनेरा जगत। चैप्टर 3 मोनेरा जगत। बच्चों, हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था? क्लासिफिकेशन नाम बता सकते हैं आप लोग? किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। वेरी गुड, आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने दिया था। कितने किंगडम बांटा उन्होंने? सबसे पहले जो बांटा था वो था मोनेरा। फिर दूसरा क्या था? पहला दिया मोनेरा, दूसरा बताया प्रोटिस्टा, तीसरा बताया कवक, फंजाई, जिसे हम लोग फंजाई बोलते हैं, कवक, प्लांटी। चौथा क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, प्लांट एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में और आज एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मोनेरा जगत की। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मोनेरा जगत की। हेडिंग डालिएगा, मोनेरा जगत या किंगडम मोनेरा, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3। बच्चों, मोनेरा जगत में लिखते जाइए, मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जो एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। जो प्रतिकूल ब्रैकेट में एडवर्स, ADVER, एडवर्स या एक्सट्रीम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में
ऐसे जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय हैं, प्रोकैरियोटिक हैं तथा एक्सट्रीम कंडीशंस में जीवित रह सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चों? ये लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलें। बच्चों, इस जगत में सबसे प्रिमिटिव ऐसे जीव जो धरती पर सबसे पहले आए उनको रखा गया है। ऐसे जीव जो धरती पर सबसे पहले आए उन्हें रखा गया है। आगे की लाइन में लिख लीजिए। इस जगत में ऐसे जीव जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए उन्हें रखा गया है। उन्हें रखा गया है। जो धरती पे सबसे पहले आए उन्हें रखा गया है। अर्थात वह जीवों के सबसे प्रारंभिक रूप हैं। अर्थात वह जीवों के सबसे प्रारंभिक रूप हैं। जीवों के सबसे प्रारंभिक रूप हैं। अतः उन्हें प्रोजीनोट भी कहा जाता है। प्रोजीनोट। प्रोजीनोट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हें? प्रोजीनोट। जो जीव धरती पे सबसे पहले आए, इसका मतलब कि वो जीवन के कैसे हैं? जीवों के प्रारंभिक रूप हैं। जीवों के प्रारंभिक रूप में। अभी तो हम लोग एडवांस रूप हैं, जीवों के हम लोग क्या है? एडवांस रूप हैं उनकी तुलना में। ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोजीनोट कहा जाता है। प्रोजीनोट कहा जाता है। ठीक, इसीलिए उन्हें प्रोजीनोट कहा जाता है। आइए देखते हैं मोनेरा जगत के क्लासिफिकेशन को। मोनेरा को दो सुपर किंगडम में बांटा गया है। ठीक है, या ये कहें कि दो मेजर किंगडम में बांटा गया है। मोनेरा जगत का वर्गीकरण। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किंगडम या किंगडम मोनेरा। बोलोगे हमारे साथ साथ? हमारे साथ साथ अगर बोलते रहे ना तो धीरे धीरे बेटा प्रैक्टिस हो जाएगी आप सबको। ठीक है, अगर आप हमारे साथ साथ बोलते हैं तो। इसलिए मैं पता है कि आप लोग अभी भी सो के उठे होंगे तो उतनी क्षमता नहीं हो रही होगी, लेकिन प्रयास करिए, हो जाएगा। ठीक, चलिए मोनेरा जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। बोलो। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। वेरी गुड, वेरी गुड। कमल बोलो। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। अभी कौन बचा हुआ है, कौन नहीं बोला है? अभी लक्ष्मी आपने बोल दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, मेरा प्रयास है कि आप लोग बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश में भी फ्लुएंट हो जाएं। धीरे धीरे बोलने लगेंगे तो आ जाएगी, बोलने लगेंगे तो आ जाएगी।
क्योंकि रामदेव जी करते हैं, कहते हैं कि करने से ही होता है, तो बोलेंगे तो होगा। आइए देखते हैं मोनेरा जगत को बच्चों ऐसे खींच लीजिएगा, ऐसे खींच लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दो भागों में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दो मेजर ग्रुप हैं इसके। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की स्पेलिंग लिख लीजिएगा ARCHAEBACTERIA और यू बैक्टीरिया की EUBACTERIA। बैक्टीरिया के आगे EU जोड़ दिए और कुछ नहीं किया। बच्चों कोई पूछेगा कि मोनेरा जगत में ये वर्गीकरण में ये है क्या चीज, तो वास्तव में है ये मेजर ग्रुप। क्या है ये? मेजर ग्रुप नंबर 1, मेजर ग्रुप नंबर 2। क्या है ये? मेजर ये 1 है, मेजर ग्रुप नंबर ये क्या है? यू बैक्टीरिया, मेजर ग्रुप नंबर 2 है। तो नंबर 2 है। मोनेरा जगत को दो मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है, कौन कौन सा? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बच्चों आर्की बैक्टीरिया को प्रारंभिक बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया कहते हैं? प्रारंभिक बैक्टीरिया कहते हैं। और यू बैक्टीरिया को वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं। इसको प्रारंभिक बैक्टीरिया और इसको वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं, लिख लो। प्रारंभिक, प्रारंभिक या पुरातन, प्रारंभिक या पुरातन, पुरातन ऑब्लिक प्रारंभिक। बैक्टीरिया। और ये क्या है? वास्तविक बैक्टीरिया। ये क्या चीज है? मेरे साथ साथ बोले, ये क्या है? वास्तविक बैक्टीरिया, वास्तविक जीवाणु। वास्तविक क्या है? वास्तविक जीवाणु या वास्तविक बैक्टीरिया, वास्तविक जीवाणु या वास्तविक बैक्टीरिया। ठीक है, लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ। क्या लिखा? हाँ बिटिया, क्या कह रही हो कृष्णा? कहां पर? प्रारंभिक बैक्टीरिया क्या लिखा था? प्रारंभिक बैक्टीरिया का तो कुछ नहीं लिखा है बेटा, यू बैक्टीरिया के नीचे वास्तविक बैक्टीरिया। प्रारंभिक बैक्टीरिया के आगे वो लिखा है ये वाला पीछे, मतलब पीछे प्रारंभिक। अच्छा अच्छा, पीछे पुरातन, पुरातन। ठीक है, पुरातन। समझ में आ रहा बेटा? दिखाई दे रहा है कृष्णा? शुरू करें आगे। यस सर। देखो बेटा, करीब करीब 20 बार भी इस्तेमाल किया जा चुका है यह शब्द कि प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसे सभी जीव जिसमें, ऐसे सभी जीव जिसमें न्यूक्लियस या केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। साथ साथ में ऐसे सभी जीव जिसमें मेम्ब्रेन से बंधे हुए कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हरित लवक, ये सारी चीजें नहीं पाए जाए जिन जीवों में, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव, मोटा मोटा तुम लोग सिर्फ एक चीज ध्यान दो, ऐसे सभी जीव जिसके न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
जिसको हिंदी में कहें कि केंद्रक व केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाए, जिसपे केंद्रक व केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी उसे हम प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे, प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। अब आप लोग हमें बताएं प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीव जिनका केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक जीव। वेरी गुड। कमल फटाफट बताते चलो, फिर उसके बाद कृष्णा बताएंगे। बोलो। ऐसे जीव जिन पर केंद्रक की झिल्ली नहीं बोलते बेटा, तुम लोग साथ में बैठे हुए हो क्या? यस सर। कहाँ से एक साथ बैठ जाते हो तुम लोग? एक जगह ही रहते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो तो वाह प्रारंभिक बैक्टीरिया ऐसे। अब ये सभी मोनेरा जगत में जितने भी जीव आएंगे वो कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक। जितने भी जीव आएंगे कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक। पहली बात, उसमें क्या होगा? केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी, केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। दूसरा क्या होगा? दूसरा यह होगा कि भाई केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जा रही है। दूसरा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब हम बताएंगे एक एक के बारे में, एक एक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह है वास्तविक जीवाणु। क्या है ये? वास्तविक जीवाणु, जो नॉर्मल हम जीवाणु पढ़ते हैं वो। लेकिन ये क्या है? प्रारंभिक जीवाणु। बच्चों ये प्रारंभिक जीवाणु इतना पावरफुल होता था कि यह एक से एक एक्सट्रीम वातावरण में भी जीवित रह जाता है, एक्सट्रीम वातावरण में भी जीवित रह जाता था। कौन सा? आर्की बैक्टीरिया। ठीक, लिखवा रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, अब हेडिंग डालो आर्की बैक्टीरिया। हेडिंग डाली आर्की बैक्टीरिया या पुरातन अब्लिक प्रारंभिक बैक्टीरिया। इसे मिटा देना। हेडिंग डाली आर्की बैक्टीरिया। हेडिंग लिखा है आपने आर्की बैक्टीरिया। जो क्या था, इस क्या बांटा गया था इसे? मेजर क्लास 1, मेजर क्लास था ना, मेजर क्लास 1। ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे इस प्रकार के जीव, लिखिए इस प्रकार के जीव, इस प्रकार के जीव जो प्रारंभिक होते हैं तथा जीवाणुओं से समानता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के जीव जो प्रारंभिक होते हैं, प्रारंभिक होते हैं, प्रारंभिक मतलब सबसे पहले उत्पन्न हुए होते हैं, प्रारंभिक होते हैं तथा जीवाणुओं से समानता प्रदर्शित करते हैं, तथा जीवाणुओं से समानता प्रदर्शित करते हैं। जीवाणुओं से समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जीवाणुओं से समानता प्रदर्शित करते हैं। फिर आप लोग को यह पूछना चाहिए बच्चों कि सर जब यह जीवाणु से समानता प्रदर्शित करते हैं फिर इसे अलग मेजर ग्रुप में क्यों रखा गया? क्यों नहीं इसे सामान्य वास्तविक जीवाणुओं के साथ ही रख दिया गया? बच्चों कुछ इसमें फर्क पाए जाते हैं, कुछ इसमें फर्क पाए जाते हैं जो सामान्य जीवाणुओं से अलग हैं। क्या है अलग? यह एक्सट्रीम वातावरण में रह सकते हैं, सामान्य जीवाणु एक्सट्रीम वातावरण में नहीं रह पाते। ये चीजें हैं।
इनका जो सेल वॉल है वह भी थोड़ा अलग होता है। सामान्य जीवाणु जो वास्तविक जीवाणु है उसका म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लाइकान से बना होता है, लेकिन इनका जो होता है वह सेलुलोज की लेयर का बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। लिखते जाइए बच्चों, साथ साथ लिखवा दे रहे हैं इसको। तथा जीवाणु समानता प्रदर्शित करते हैं, परंतु परंतु इनमें कुछ विशेष अंतर भी होते हैं। परंतु परंतु इनमें कुछ विशेष अंतर भी होते हैं। कैसे विशेष अंतर? इनमें कुछ का मतलब जीवाणु, वास्तविक जीवाणु तथा प्रारंभिक जीवाणु, वास्तविक जीवाणु तथा आर्की बैक्टीरिया में भी कुछ विशेष अंतर होते हैं। जैसे इनकी कोशिका भित्ति में, जैसे पहला वास्तविक जीवाणु की कोशिका भित्ति, या नहीं आर्की बैक्टीरिया लिखिए। पहला आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा नॉन सेलुलोजिक लेयर की बनी होती है। प्रोटीन तथा नॉन सेलुलोजिक लेयर, नॉन सेलुलोजिक लेयर की बनी होती है, जबकि वास्तविक बैक्टीरिया सर हाँ बेटा, सर ये सेलू फिर इसके बाद ये ना है कितना नॉन सेलुलोजिक लेयर, ला है सर। हाँ बेटा, लेयर का मतलब सतह, ठीक है, लेयर का मतलब सतह, दिखाई दे रहा है। आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा नॉन सेलुलोजिक लेयर की बनी होती है, परंतु जब वास्तविक बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लाइकान की। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। समझ में आ रहा है बेटा? फर्क बताया जा रहा है। हमने यह लिखा कि भाई आर्की बैक्टीरिया क्या बात है, आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो आर्की बैक्टीरिया जो है, यह बैक्टीरिया प्रारंभिक बैक्टीरिया होते हैं जो वास्तविक जीवाणु के समान ही दिखते हैं, परंतु उनमें कुछ बेसिक अंतर भी होते हैं। क्या अंतर होते हैं? जो सामान्य बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वह पॉलीपेप्टाइड या म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लाइकान, म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लाइकान, बोल लो मेरे साथ साथ, म्यूकोपेप्टाइड बोलो, तथा पेप्टिडोग्लाइकान तथा नहीं पेप, अच्छा ऐसा करो, पेप्टाइडोग्लाइकान,
पेप्टाइडो, पेप्टाइडोग्लाइकान, हाँ पेप्टाइडोग्लाइकान, ग्लाइकान, ग्लाइकान। ग्लाइकान। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, जो सामान्य बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया हैं उनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक है, कमल ने नहीं बोला, क्यों भाई? नहीं नहीं, इसीलिए तो हम आपको, यस पेप्टाइडो, पेप्टाइडो जब लिखते हैं तो लिखते हैं पेप्टिडो, ठीक है? ऐसे बोलने के लिए, सिखाने के लिए बोला पेप्टाइडोग्लाइकान। अरे कहाँ कर दिया बच्चा। पेप, अच्छा मेरे साथ बोलो पेप, बोलो, तुम्हारे लिए रुके हुए, नहीं तो कमल को बोलने दो। बोलो कमल, पेप टाई डो ग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान, वेरी गुड। देखो प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, तो ये किसमें पाया? वास्तविक में। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा? आर्की बैक्टीरिया में प्रोटीन का बना होगा और नॉन सेलुलोजिक लेयर का, प्रोटीन तथा नॉन सेलुलोजिक लेयर का बना होगा। क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब चूंकि आर्की बैक्टीरिया को रहना कहाँ है? एक्सट्रीम वातावरण में, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक क्षारीयता, अत्यधिक अम्लीयता वाली जगहों पे पाया जाएगा। तो इसके लेयर में तो कुछ परिवर्तन और होने चाहिए ना। इसमें ब्रांच चेन एमिनो एसिड पाए जाते हैं, शाखित एमिनो एसिड, शाखित लिपिड पाए जाते हैं, ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स तथा लिपिड की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। दूसरा लिख लो, दूसरा, आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में लिपिड की आर्की बैक्टीरिया में लिपिड की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। आर्की बैक्टीरिया में लिपिड की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो इसे अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक तापमान पर रहने योग्य बनाती हैं। जो इसे, ऐसे लिखो, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक लवणता, अत्यधिक लवणता माने सेलाइन ज्यादा हो, लवणता, अत्यधिक अम्लीयता वाले स्थान पर रहने योग्य बनाती हैं। अम्लीयता वाले स्थान पर रहने योग्य बनाती हैं, रहने योग्य बनाती हैं। ठीक है। अब कोई पूछे कि आर्की बैक्टीरिया किसे कहेंगे बच्चों, तो आप लोग क्या जवाब दोगे कि सर आर्की बैक्टीरिया वह प्रारंभिक बैक्टीरिया हैं जो वास्तविक बैक्टीरिया से समानता तो दिखाते हैं, परंतु उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह नॉन सेलुलोजिक लेयर तथा प्रोटीन की बनी होती है, पॉइंट 1। और चूंकि यह एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं, अत्यधिक तापमान वाली जगहों पर पाए जाते हैं, अत्यधिक लवणता वाले स्थान में पाए जाते हैं,
अत्यधिक अम्लीयता वाले स्थान में पाए जाते हैं, अतः इनके जो सेल वॉल है उसमें ब्रांच लंबी लंबी या बड़ी बड़ी लिपिड की चेन पाई जाती है, लिपिड की चेन पाई जाती है जो इसे वहां रहने के योग्य बना देती है। ठीक है, फिर जैसे ही आप ये कहेंगे कि सर इसकी जो लेयर है वो नॉन सेलुलोजिक लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, तत्काल आदमी पूछेगा आपसे कि अच्छा बेटा वास्तविक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किन दो केमिकल्स की बनी होती है, तो आप बताएंगे म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकान। नाम ले लो जरा एक बार फिर से। बोले बोलिए, कोई बोले, देखें किसी को प्रैक्टिस हुई है। न्यूक्लियोपेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकान। कान, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड इज द पेप्टाइडोग्लाइकान। ओके, चलिए बच्चों, ये कहां कहां पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहां कहां पाए जाते हैं? एडवर्स परिस्थिति में, जहां पर अत्यधिक तापमान हो या फिर अत्यधिक सैलिनिटी हो, क्षारीयता हो, अत्यधिक अम्लीयता हो, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं क्या? आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया को उनके वासस्थान के आधार पर, वासस्थान मतलब जहां रहते हैं, आदतों, हैबिट तथा हैबिटाट, वासस्थान के आधार पर इनको बांटा गया है तीन भागों में, इनको बांटा गया है तीन भागों में। लिखिए, हेडिंग लिखिए, आर्की बैक्टीरिया को उनके स्वभाव तथा वासस्थान के आधार पर, ब्लैक कलर की पेन से आप लोग लिखेंगे, ब्लैक कलर की पेन से लिखिएगा। आर्की बैक्टीरिया को उनके स्वभाव, उनके स्वभाव की अंग्रेजी होती है हैबिट, स्वभाव की अंग्रेजी होती है हैबिट, तथा उनके स्वभाव तथा वास स्थान के आधार पर, वास स्थान को हैबिटाट बोलते हैं। आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। तो यहां छोटा सा ऐसे लिख देते हैं, ARCHAE बैक्टीरिया, BACTERIA, आर्की बैक्टीरिया। अब ऐसे फ्लो चार्ट बना देंगे, ऐसे फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, दिख रहा है ना? तथा के बाद क्या लिखा? हैबिट तथा। अभी सब पता चल जाएगा आपको। अब बताइए, दिख रहा है? सब दिखने लगा। हाँ। पाकिस्तान। वेरी गुड। दिख गया? ठीक है, आगे लिखिए। ये तीन प्रकार के होंगे, मिथेनोजन, हेलोफिल और थर्मोएसिडोफिल। पहला होगा बेटा मिथेनोजन, मिथेनोजन, हाँ यहां लिख दे रहे हैं बेटा, मीथेनोजन, ठीक है, मिथेनोजन। ठीक है, हेलोफिल्स या हेलोफाइल, आप तो हेलोफाइल लिखिएगा, हेलोफाइल, मिथेनोजन, हेलोफाइल तथा थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफाइल। लिख दो, बना लो, फिर एक एक करके सबके बारे में। बीच का क्या लगा? हेलोफाइल,
दिख रहा है? यस सर। ठीक है, हेलो फाइल। बच्चों, मिथेनोजन ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा फॉर्मिक एसिड से मिल करके मीथेन बनाते हैं या फ्यूमेरिक एसिड से मिल करके मीथेन उत्पन्न करते हैं। इसकी हेडिंग डाल लो, मिथेनोजन। ऊपर का मिटा रहा हूं, या हेडिंग मत डालो, यहीं पे छोटा छोटा लिख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है? लिख। हाँ बेटा। सर ये थर्ड वाला थर्मो एसिडिफाइल लिखा है। यस बेटा, थर्मो एसिडोफाइल लिखा हुआ है। आगे लिखें बच्चों, आगे चलें। चल, अब मिथेनोजन के बारे में लिखा रहे हैं, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो दलदली स्थानों पे पाए तथा कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमेरिक एसिड के साथ मिलकर के मीथेन गैस को उत्पन्न करने में सक्षम है, उन्हें कहते हैं मिथेनोजन। जन का मतलब जनन करना, जन का मतलब जनक करना, जनन करना मतलब उत्पन्न करना। मीथेन गैस को जो उत्पन्न करे, जो CH4 गैस को उत्पन्न कर दे, उसे मिथेनोजन कहेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया पाए कहां जाते हैं? दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। कौन? मिथेनोजन। लिख लो इसमें, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो जो दलदली स्थानों पर पाए जाएं, दलदली स्थानों पर पाए जाएं तथा मीथेन उत्पन्न करें, मीथेन उत्पन्न करने में सक्षम हो, मीथेन गैस उत्पन्न करने में सक्षम हो। उन्हें मिथेनोजन्स कहते हैं, उन्हें मिथेनोजन्स कहते हैं। कहते हैं, मिथेनोजन्स कहते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? उन्हें मिथेनोजन्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये वही ऐसे कुछ बैक्टीरिया, मिथेनोजन ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, आर्की बैक्टीरिया, जो ऐसे जंतुओं के रूमेन में पाए जाते हैं जो घास चरते हैं। कुछ घास चरने वाले जीवों के नाम बता दो। बकरी तो खैर आज का दिन ही है उसका, आज समझ रहे हैं? बकरी और गाय और भैंस, ठीक है? ये क्या है? ऐसे जंतु हैं जो घास चरते हैं। तो घास चरने वाले जंतुओं के आमाशय में, हाँ भैया हाँ, रुक जाओ अब, ठीक है? जिराफ और आप सब बोल दो बेटा। रुक जाओ, सही बोला है आपने। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसे जंतु जो घास चरते हैं उसके आमाशय में, ऐसे जंतु जो घास चरते हैं उसके आमाशय में कुछ आर्की बैक्टीरिया जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, वह पाए जाते हैं सहजीवी के रूप में। उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा यह है बेटा कि जो सेलुलोज है, घास सेलुलोज होता है घास में, उसको पचाने में यही जीव सहायक होते हैं। ये जीव सहायक होते हैं। कौन से? आर्की बैक्टीरिया में भी मिथेनोजन्स, जो गैस उत्पन्न करें, कौन सी? मीथेन गैस को उत्पन्न करें, ठीक है? तो इसमें लिखो मिथेनोजन्स कहते हैं। ये जीव
आगे लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, जगह नहीं बची है, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो। कुछ मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया, मैं बोल रहा हूं, लिख लो। कुछ मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया घास चरने वाले जीवों के रूमेन में भी पाई जाती है। रूमेन ऐसे लिखेंगे, रूमेन, इंग्लिश में रूमेन, RUMEN, ठीक है। कुछ मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया घास चरने वाले जंतुओं के अमाशय के रूमेन में भी पाए जाते हैं। लिख लिया आपने? तथा ये सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होते हैं। तथा ये सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे चलें। लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? कहां चले गए? लिख रहे हो? इतना लिखने में मशगूल हो कि बोलने का समय नहीं है। हो गया, कंप्लीट हो गया। हेलो फाइल्स शुरू किया जाए। हेलो फाइल्स, चलो बेटा। हेलो का मतलब होता है साल्ट, हेलो का मतलब होता है साल्ट, फाइल का मतलब जीव। ऐसे जीव जो अत्यधिक साल्ट या अत्यधिक नमक की सांद्रता वाले जल में रहना पसंद करें, उन्हें कहते हैं हेलोफाइल। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो अत्यधिक सांद्रता वाले जल में रहना पसंद करें, उन्हें कहेंगे हेलोफाइल आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, हेलो का मतलब होता है साल्ट। हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट होता है। ठीक है, हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट होता है। लिख लो, इसे बोल दे रहा हूं, लिख लो। मैं सिर्फ यहां समझाने के लिए, हेलो का मतलब होता है साल्ट। ठीक, आप लोग लिखना शुरू करो, मैं बोल रहा हूं। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो अत्यधिक नमक की या साल्ट की, लवण बोलना ज्यादा सही शब्द रहेगा, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो अत्यधिक लवणीय सांद्रता वाले जल में रहना पसंद करते हैं, उन्हें हेलोफाइल आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। उसकी बात क्या है? उन्हें हेलोफाइल आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। उन्हें हेलोफाइल आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। हो गया? वेरी गुड। अब थर्मो एसिड, अच्छा हाँ, एक और कुछ उदाहरण जान लो, कहां कहां पे ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन है। समुद्र के पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना? होगी कि नहीं होगी? यस सर। है? अच्छा, दूसरा बच्चों, एक है ग्रेट ग्रेट साल्ट लेक ऑफ अमेरिका। ग्रेट साल्ट लेक, नमक की पूरी झील है, ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में है। वहां पर भी पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। कौन कौन सी जगह पे पाए जाएंगे? एक तो समुद्र में पाए जाएंगे जहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। दूसरा, अगर सामान्य अवस्था में देखें तो एक उदाहरण और मिलता है USA में, यानी अमेरिका में, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक, लेक का मतलब झील। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में पाए जाते हैं ये झील, वहां पर भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स बच्चों, थर्मो का मतलब होता है गर्म, थर्मो का मतलब होता है गर्म या टेम्परेचर। एसिडो का मतलब होता है एसिड या जो अम्लीय हो, जो 1 से लेकर के 7 तक, अगर पीएच स्केल पर 1 से 7 तक देखते हैं, अगर कोई चीज होती है तो उसे हम एसिडिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। तो थर्मो का मतलब ज्यादा टेम्परेचर, एसिड का मतलब अम्लीय हो, ऐसी जगह पे रहने वाले आर्की बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल
कहते हैं? तो लिखो लिखो, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो अत्यधिक तापमान वाले अम्लीय जल में रहना पसंद करते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो अत्यधिक तापमान वाले अम्लीय जल में रहना पसंद करते हैं, उन्हें थर्मोएसिडोफाइल कहा जाता है। थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, हो गया बच्चों? यस सर। चल, तो अब ये आर्की बैक्टीरिया मेजर क्लास 1 हो गया। मेजर क्लास 2 क्या है? वास्तविक बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया। मेजर क्लास 2 क्या है? बैक्टीरिया। हेडिंग डालिए, मेजर क्लास 2 जीवाणु, ब्रैकेट में लिखिएगा बैक्टीरिया, अभी लिख दे रहे हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा जवाब दे दो। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो घास चरने वाले जंतुओं के अमाशय के रूमेन में रहते हैं, उन्हें कौन सा आर्की बैक्टीरिया कहते हैं? मिथेनोजन्स। वेरी गुड बेटा, मिथेनोजन्स। एक बार फिर से बोलो, मिथेनोजन। वेरी गुड, मिथेनोजन्स। कहीं कोई चीज शर्मानी नहीं है। नहीं आ रहा है हम सीखेंगे, नहीं आ रहा है हम सीखेंगे। हमारे पास एक ही हथियार है, सीखना। हम सीख सकते हैं चीजों को, इसीलिए हम मनुष्य हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, क्योंकि जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। तो बैक्टीरिया चलें। मेजर क्लास 2, मेजर क्लास कौन सा है ये क्लास? बोलो बच्चे, फिर इसे कहेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, क्या बोल रहे थे इसे हम लोग? बोलो, यू बैक्टीरिया। वेरी गुड, क्या बोल रहे थे? यू बैक्टीरिया। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होंगे? वास्तविक जीवाणु, वास्तविक जीवाणु। यू बैक्टीरिया को आगे बैक्टीरिया भी लिख देना बेटा, बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। क्यों? इससे 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, इससे 4 नंबर का आएगा बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बैक्टीरियल कोशिका का, जीवाणु कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, आता है, बहुत बार आ चुका है, हो सके इस बार भी आ जाए। तो सबसे पहले तो इसके बारे में लिखते हैं कि जीवाणु कहते किसे हैं, जीवाणु की खास बात क्या है, कैसे किसने खोजा, ये सारी बातें। सबसे पहले जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने दांतों की मैल में किया था बच्चों, दांतों की मैल में किया था। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांतों की मैल, दांत की मैल देखे हो? जब कभी इत्मीनान से बैठोगे, अपने दांत को ऐसे खुरचोगे तो सफेद सफेद निकलता है, उसी को दांत की मैल कहा जाता है, दांत की मैल कहा जाता है। टीथ स्कम, बेसिकली वो टीथ का स्कम होता है, उन्होंने दांतों की मैल में किया था। वान देखो, और उसके बाद अभी पता चल जाएगा बिटिया।
लिख रहा। अब सर आप एक बार बोल दो तो नहीं आ रहे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। हाँ हॉक, हॉक, हाँकने वाला हॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांतों की मैल में किया था। दांतों की मैल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टीथ स्कम, TEETH, टीथ SCUM, टीथ स्कम। दांतों की मैल में किया था, टीथ स्कम। टीथ स्कम, दांतों की मैल में किया था, ठीक है। और उन्होंने जीवाणु को जीवाणु नाम नहीं दिया, उन्होंने उसको एनिमलक्यूल नाम दिया। तथा उन्होंने जीवाणुओं को एनिमलक्यूल, ANIMALCULE, एनिमलक्यूल नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया। एनिमलक्यूल नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया। तब आप लोग पूछेंगे कि सर फिर बैक्टीरिया नाम यानी जीवाणु नाम किसने दिया? बच्चों जीवाणु नाम जो है सबसे पहले एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एनिमलक्यूल को जो जीवाणु नाम दिया गया, जो बैक्टीरिया नाम दिया गया है, उसे एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिख लो, अगले ऐसे करके लिखते जाओ, एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया नाम दिया, बैक्टीरिया या जीवाणु नाम दिया। अब जरा हमारे साथ साथ कुछ चीजें हमें बता दो। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी बोलो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। देखो जो जब भी बड़ा शब्द रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 पार्ट में तोड़ेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी बोलना दिक्कत नहीं है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर से सुन लो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक बार बोलो फिर से, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहां खोजा था बच्चों? उस दांतों की मैल की अंग्रेजी क्या होती है? टीथ स्कम, टीथ स्कम, ठीक है। अच्छा एक बात और, उसको नाम क्या दिया था उन्होंने? उस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा था इन्होंने? एनिमलक्यूल, वेरी गुड, एनिमलक्यूल नाम रखा था। बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, कहानी है, सुनो। आपको लगता है कि ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब है वैज्ञानिक थे? नहीं बच्चों, आप लोग गांव में कपड़ा बेचने वाले आते हैं, पीठ पे लाद के बेचते हैं कपड़ा,
कपड़ा ले लो, चादर ले लो, ये सब चीजें बेचने वाले देखा है आप लोगों ने? यस सर। हॉलैंड में यह एक कपड़ा व्यापारी थे, घर घर जाके कपड़ा बेचते थे। सोचो, हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी थे, घर घर जो गट्ठर उठा के कपड़ा बेचने आते, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो कहते थे। उन्होंने, उनका इंटरेस्ट इतना था, उन्होंने तरह तरह के कांच को जोड़ा, तरह तरह के कांच को आपस में जोड़ करके एक सुंदरसी बनाया, और कुछ क्या देखें कुछ समझ में नहीं आया कि किस चीज को निकाल के देखें। उन्होंने दांत को घिस रहे थे, उसको देखे, अच्छा क्या सफेद सफेद, उसको देखा, उसमें उन्हें जीवाणु दिखाई दिए, जिसका नाम उन्होंने एनिमलक्यूल रखा। दांतों के मैल को टूथ स्कम या टीथ स्कम बोलते हैं। अभी कहानी क्लियर है? कभी भूलेगा आप लोगों को? ये भूल पाएंगे आप लोग कभी? यह वैज्ञानिक है ही नहीं। ये कहानी समझ में आई आप लोगों को? कभी भूलेगा? नहीं सर। हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को लिए कितनी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। वहां के कैसे कितने शानदार व्यक्ति थे कि वो तो गट्ठर उठा के बेचने जाते थे, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, खाली बैठे थे पेड़ के नीचे। उनका शौक था कि अलग से एक एक कांच को जोड़ करके ट्यूब में डालते गए, देखते गए कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर दांत की मैल को खुरचे, कुछ मिला नहीं था देखने के लिए, देखे तो उसमें जीवाणु दिखाई दे रहा है, जिसका नाम उन्होंने एनिमलक्यूल दे दिया। दांतों की मैल को टीथ स्कम बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, जीवाणु की, और ये चैप्टर कल समाप्त भी हो जाना चाहिए, उम्मीद हम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। एक मिनट।